इसराइल, जिसे पूरी दुनिया में सर्वाइलेंस और इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। इसराइल वो देश है जिसने जासूसी करने वाले पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, पर इसका पूरा खुफिया तंत्र फेल हो गया 7 अक्टूबर 2023 को। ये दिन इसराइल के लिए ऑस्पेशियस दिन था और इसी दिन 5000 रॉकेट के साथ हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया और इसराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसी के साथ इसराइल ने सारे सिटीजन को बॉम्ब शेल्टर में छुपने के लिए कहा। कई रॉकेट्स आयरन डोम ने रोक लिए, पर इसके बावजूद भी बहुत से लोगों की जान गई और अनगिनत लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया है। आखिर क्यों नहीं काम किया इसराइल का आयरन डोम सिस्टम और कहां से मिल रहे हैं हमास को आर्मी जैसे ट्रेंड आतंकवादी, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमास को दुनिया में सबसे खतरनाक और आईसिस के बाद सबसे अमीर आतंकवादी संगठन माना जाता है। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया है। हमास खुद को एक मुस्लिम ब्रदरहुड की एक राजनीतिक शाखा मानता, लेकिन इजराइल समेत दुनिया के ज्यादातर देश उसे आतंकवादी संगठन मानते हैं और इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। शायद ही आपको पता होगा कि भारत ने हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, तब उन्होंने हमास के हमले को एक आतंकवादी हमला बताया था, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। अभी इजराइल में फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों का प्रभाव 2 इलाकों में सीमित है, जिनमें गाजा पट्टी में 20 लाख मुसलमान रहते हैं और वेस्ट बैंक में 30 लाख मुस्लिम रहते हैं। इनमें भी हमास का नियंत्रण गाजा पट्टी के इलाकों में है और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही गरीब इलाका है। इसलिए कई बार ये सवाल उठता है कि हमास के पास इजराइल से युद्ध करने के लिए हथियार और पैसा कहां से आ रहा है और इनके आतंकवादियों को मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग कौन दे रहा है। अमेरिका का कहना है कि हमास को इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, ईरान जैसे देश फंडिंग करते हैं। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हमास का सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए का है। अब जानते हैं इजराइल के उस एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में जो हमास के रॉकेट्स को रोकने में कामयाब रहा। इजराइल में इसे आयरन डोम कहा जाता है। इस आयरन डोम पर इजराइल को बहुत गर्व है। इजराइल इसे पूरी दुनिया में बेचता है और इजराइल के लोग और वहाँ की सेना ये समझती रही है कि जब तक ये आयरन डोम है तब तक बाहर का कोई भी रॉकेट या मिसाइल इजराइल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अब पूरी दुनिया जानना चाहती है कि 7 अक्टूबर को आयरन डोम ने अपना काम सही से क्यों नहीं किया। इसे जानने के लिए आयरन डोम की वर्किंग को समझना पड़ेगा। इसमें लगा रडार सिस्टम दुश्मन की तरफ से फायर किए गए हर रॉकेट को पहले डिटेक्ट करता है। अगर रॉकेट इस रडार सिस्टम से 70 किलोमीटर दूर भी है तो भी ये उस रॉकेट और मिसाइल का पता लगा लेता है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर उस रॉकेट को हवा में ही नष्ट करने के लिए अपने लॉन्चर को सिग्नल देता है और फिर आखिर में लॉन्चर से मिसाइल फायर होती है जो उस रॉकेट को अपने टारगेट में पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। इस तरह से आयरन डोम काम करता है। हर आयरन डोम में 4 से 5 लॉन्चर्स होते हैं जो एक साथ 80 से 100 मिसाइल को फायर कर सकते हैं। इसलिए इस आयरन डोम सिस्टम का सक्सेस रेट 96% तक माना जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, साउथ कोरिया, अजरबैजान जैसे देशों ने इजराइल से यही आयरन डोम सिस्टम खरीदा हुआ है क्योंकि वो इसे अचूक मानते हैं। इसलिए इजराइल इस आयरन डोम को पूरी दुनिया में बड़े गर्व के साथ बेचता रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट एक साथ इसलिए फायर किया क्योंकि वो जानता है कि आयरन डोम एक साथ इतने रॉकेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमास ने 7 अक्टूबर को एक साथ हजारों रॉकेट्स इजराइल की तरफ फायर कर दिया, जो आज वॉर में बदल गया है। करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भी इस वॉर में शामिल हो रहा है। अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट 11 अक्टूबर को इजराइल के रीजन में पहुंच गया और इस कैरियर का नाम है जेराल्ड आर फोर्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है।
जो आधुनिक मिसाइल और फाइटर प्लेन से भरा हुआ है, और अमेरिका ने इससे इजराइल की मदद करने के लिए भेजा है। इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी तरह का इंस्टिगेशन सहन नहीं करता है और एक्शन लेने से भी नहीं कतराता है। इजराइल के ओपोजिशन लीडर ने भी सरकार को अपना सपोर्ट दिया है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तब पॉलिटिक्स बीच में कभी नहीं आनी चाहिए। ये बात भारत के लीडर को वहां से सीखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रॉकेट डरने से पहले आपका रिलीजन और आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं पूछता है, वो सिर्फ और सिर्फ जान लेता है। धन्यवाद।